हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, सच्चाई की आवाज अमर है, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं समझते। सच्चाई की आवाज को दबाने के लिए एक समय में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर काट दिया गया। उसी तरह से ईश्वर की आवाज पहुंचाने वाले कई नबियों को तलवार के घाट उतार दिया गया, कितनों को पत्थरों से मारकर दफना दिया गया। सुकरात के समय में सुकरात को सच्चाई की आवाज दबाने के लिए हैमलॉक जहर दिया गया। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। संत महात्मा और धर्मात्माओं का जीवन बड़ा समर्पित जीवन होता है। समर्पित होने के कारण उनके जीवन को और भी बड़ी चुनौतियां आती हैं। ये दुनिया संत और सत्य विरोधी रही है। जब जब विभिन्न माध्यमों के द्वारा ईश्वर की आवाज लोगों तक, आम जनता तक पहुंचती है, विशेष करके धर्मात्मा और नबियों के द्वारा, तो लोग उनकी आवाज सुनना नहीं चाहते। नबियों की आवाज में ईश्वर की आवाज छिपी है। नबियों की आवाज एक परिवर्तन की आवाज है, आत्मा की क्रांति की आवाज है। आत्मा और सच्चाई की आवाज को ये दुनिया झेल नहीं पाती है। आज हम विशेष चिंतन करें कि आखिर दुनिया सत्य विरोधी क्यों है। 40 का 5वां सप्ताह 31 मार्च 2023 शुक्रवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 10 से 13 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 31 से 42 तक। कहा जाता है, सत्य पर चलना तलवार के धार पर चलने के जैसा है। सारा मानव इतिहास गवाहों से भरा है कि जो भी सत्य के राह पर चलता है उसे सत्य की आवाज बननी पड़ती है। वह सत्य का साक्षी बन जाता है, और जो सत्य का साक्षी बन जाता है दुनिया उसे शत्रु की तरह देखती है। प्रभु ईसा पिता ईश्वर के साक्षी बन गए और दुनिया ने उन्हें शत्रु मान लिया, क्योंकि सारा संसार बुराई के अधीन हो गया है। इसीलिए संत याकूब अपने पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में लिखते हैं, जो संसार का मित्र है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है, क्योंकि संसार के मूल्य अलग हैं और ईश्वर का मूल्य अलग है। ईश्वर का मूल्य सत्य और आत्मा पर आधारित है, लेकिन संसार का मूल्य शरीर पर आधारित है, मन पर आधारित है, संसार और प्रकृति पर आधारित है। सांसारिक मूल्य बाहरी आकर्षण और सांसारिक बंधनों से जुड़ी हुई है। संसार से मित्र कर लेना यानी जड़ता से मित्रता कर लेना। संसार से मित्रता कर लेना मृत्यु से मित्रता कर लेना है। संसार से मित्रता कर लेना माया से जुड़ जाना है। बंधन से मित्रता यह नशे में होने के जैसा है। मृत्यु, जड़ता और माया, यही तो बंधन और गुलामी के मूल कारण है। ईश्वर की आवाज सत्य और आत्मा की आवाज है, जो विभिन्न नबियों के द्वारा मनुष्य तक आती रही है। लोग आत्मा और सच्चाई के विरोधी हैं, क्योंकि वे अंधेरे में रहना चाहते हैं, बुराई पसंद है। इसलिए ईसा कहते हैं कि संसार में ज्योति आई है, लेकिन लोग अंधकार पसंद करते हैं। ईसा की शिक्षा मुक्ति की शिक्षा है। ईसा की शिक्षा आत्मा की शिक्षा है। संसार में आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है और समय समय पर
आध्यात्मिक क्रांति होते रहे हैं। ईसा आध्यात्मिक क्रांति के सूत्रधार थे। आइए हम प्रार्थना करें कि हम सत्य आधारित जीवन जिएं, ईसा के शिक्षा के द्वारा प्रज्ञा में बढ़ें और आध्यात्मिक क्रांति के सहयोगी बने। आमीन।